बात है। शहर में राजू नाम का एक बड़ा ही शातिर चोर रहता था। उसने पूरे शहर में आतंक मचाकर रखा हुआ था। कोई भी उस चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है जब राजू चोर रात के वक्त एक घर में घुस गया। घर में बहुत ही अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चोर चुपके से सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर गया और चेक करने लगा कि आसपास कोई है तो नहीं। जैसे ही उसने देखा कि घर में सब सो रहे हैं, वो सीधा तिजोरी के पास गया और उसने वहाँ से सारे गहने और पैसे निकाल लिए। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा ही माल है। इस बार मैंने बड़ा सही हाथ मारा है। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। चोर सब सामान एक बड़े से बैग में भरकर भागने लगता है कि तभी घर की सारी लाइट चालू हो जाती है। पीछे से एक लड़की चोर चोर करके चिल्लाने लगती है, चोर चोर, माँ बाबूजी जल्दी आओ, घर में चोर घुस आया है। रीना की आवाज सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए आते हैं। चोर को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ से और कैसे भागे। ये सामान यहीं रख दो और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? इतना कहते ही चोर अपनी जेब से चाकू निकालकर रीना के गले पर रख देता है। बाबूजी, माँ, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। अब चुपचाप दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, समझे? अपनी बेटी चाहिए या पैसा, सोच लो। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। छोड़ दे हमारी बेटी को, उसकी कल शादी है, ऐसा मत करो। अरे वाह, तभी मैं कहूँ कि घर में इतना सोना और पैसा, अब समझ आया। चलो, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। तुम ले जाओ सब कुछ, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। रीना के माँ बाबूजी एक तरफ हो जाते हैं और चोर को जाने का रास्ता दे देते हैं। चोर चारों तरफ ध्यान देता हुआ वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो घर के मेन डोर को पार करने लगता है कि तभी रीना के बाबूजी उस चोर को पकड़ लेते हैं। आज तू बच नहीं पाएगा, तूने जाने कितनों के घर लूटे हैं, अब ये तेरी आखिरी चोरी होगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पकड़ेगा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। रीना और उसकी माँ दूर खड़ी बस चिल्लाती रहती हैं। चोर के हाथों में चाकू होता है और रीना के बाबूजी के हाथों में खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता। चोर बार बार चाकू से उन पर हमला कर रहा होता है और आखिर में चाकू रीना के बाबूजी के पेट में घुस जाता है। बाबूजी! रीना और उसकी माँ जल्दी से भागती हैं। रीना के बाबूजी खून से लथपथ नीचे पड़े आखिरी सांस ले रहे होते हैं। आपको कुछ नहीं होगा, रीना जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम रीना की शादी अच्छे से करना। नहीं बाबूजी। इतना कहते ही उसके बाबूजी मर जाते हैं। चोर वहाँ से भाग जाता है और एक पल में घर में मातम छा जाता है। अगले दिन रीना की शादी होती है, पर जब ससुराल वालों को तय की गई रकम और गहने नहीं मिलते तो वो शादी तोड़कर चले जाते हैं। रीना और उसकी माँ अकेले बैठे खूब रोते हैं। आप क्यों चले गए बाबूजी? देखो उस चोर की वजह से क्या हो गया, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे घर की सारी खुशियाँ छीन ली। रीना के बाबूजी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक जेलर होते हैं और इस बात का उस चोर को अंदाजा भी नहीं होता। मरने के बाद वो भूत यानी भूतिया जेलर बन जाते हैं और उस चोर को ढूंढने लगते हैं। मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे मारा, फिर मेरी बेटी की शादी टूटी और जाने कितने लोगों के साथ उसने बुरा किया। अब वो पछताएगा, बहुत पछताएगा। भूतिया जेलर उस चोर की तलाश में हर रात यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। आखिर में उसे एक रात वो चोर दिख जाता है। हाँ, आखिर मिल ही गया मुझे आज ये चोर। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो तेरी जिंदगी के उल्टे दिन आ गए। भूतिया जेलर उस चोर के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चोर मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो हवा में लटका होता है। कौन कौन है यहाँ? अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ! चोर के चिल्लाने की वजह से सब लोग बाहर आ जाते हैं, पर वो उसे बचाने की जगह उसे पकड़ लेते हैं। अरे ये तो वही चोर है जिसने लोगों के घर बर्बाद कर डाले और आज तक किसी के हाथ नहीं आया। इसने तो अभी एक जेलर को भी मार डाला। हाँ, हिम्मत तो देखो कि जेलर के घर घुसकर चोरी कर रहा था और उसे ही मार डाला। जेलर? कौन जेलर? इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और चोर को पकड़ कर ले जाती है। अब चोर को जेल में बंद कर दिया जाता है। चोर पूरी रात सोने की कोशिश करता है पर ठीक से सो ही नहीं पाता। उसे बहुत ठंड लग रही होती है और जब जब वो कंबल ओढ़ता है तभी भूतिया जेलर उसका कंबल खींच देता है।
बार बार उसके साथ यही होता रहता है और ऐसा करते करते ही सुबह हो जाती है। सुबह सबको एक साथ उठकर नहाने जाना पड़ता है। सारे कैदी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे तैसे राजू चोर का नंबर आता है। वो अंदर जाकर अपने साबुन लगाता ही है कि बस भूतिया जेलर आकर पानी बंद कर देता है। चोर अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा होता और पीछे खड़ा जेलर भूत बड़ा खुश हो रहा होता है। चोर बड़ी मुश्किल से वहां से जैसे तैसे बाहर आता है और उसके बाद तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। वो खाना लेने की लाइन में खड़ा होता है। काफी देर बाद उसे खाना मिलता है। चोर अपना खाना लेकर एक जगह जाकर बैठने लगता है और जैसे ही वो पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, उसके पीछे बैठा भूत उसके सर पर एक जोरदार हाथ मारता है कि प्लेट के साथ साथ चोर भी जमीन पर जा गिरता है। किसने मारा मुझे? किसने मारा? कौन कौन था यहाँ? बाकी कैदी राजू चोर की इस हरकत पर बड़े हैरान होते हैं और उसका मजाक भी बनाते हैं। फिर जब वो दोबारा खाना लेने जाता है तो उसे दोबारा खाना भी नहीं मिलता। उस दिन चोर का बड़ा ही बुरा दिन जाता है और भूतिया जेलर उसकी इस हालत पर बड़ा खुश होता है। रात को फिर जब सब सो रहे होते हैं, अंधेरे में राजू चोर को किसी के डंडे मारने की आवाज आ रही होती है। वो उठकर देखता है तो एक आदमी सलाखों पर अपना डंडा मार रहा होता है। कौन है? कौन है यहाँ? जेलर हूँ मैं यहाँ का। जेलर? हाँ, और तुम क्या सोच रहे हो? तुमको यहाँ मजे की जिंदगी मिलने वाली है? चलो, अभी के अभी खड़े हो, लग जाओ काम पर। पर बाकी सब तो सो रहे हैं। मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदगी भर यहाँ से निकल नहीं पाएगा। भूतिया जेलर एकदम चोर के सामने आ जाता है। चोर उसे देखकर चिल्लाने लगता है। वहाँ सो रहे बाकी कैदी चुपके से कंबल में से भूत को देखते रहते हैं, पर कोई चूं भी नहीं करता। उनके सामने भूतिया जेलर राजू चोर को घसीटते हुए बाहर ग्राउंड में ले जाकर खड़ा कर देता है और उसे सुबह तक ग्राउंड के चक्कर काटने को बोलता है। चोर कुछ नहीं कर पाता। आसपास कोई उसे बचाने वाला भी नहीं होता। वो भूतिया जेलर के डर से ग्राउंड के चक्कर काटने लगता है, पर कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगती है। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत जल्दी पता लग जाएगा। सुबह तक चोर ग्राउंड के चक्कर काटते काटते वहीं गिर जाता है। जब सुबह कुछ लोग वहां आते हैं तो उसे वहां से उठाकर मेडिकल रूम में ले जाते हैं। वहां होश आते ही चोर भूत भूत चिल्लाने लगता है। उस दिन तो डॉक्टर उसे दवाई देकर भेज देते हैं, पर अब रोज ही उसके साथ ऐसा होने लगता है। वो तो हर वक्त बस भूत भूत बोलता रहता है और अक्सर कभी भी बेहोश पड़ा मिलता है। बड़ी लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी भूतिया जेलर उसके सामने आ जाता है। चोर उसकी तरफ इशारा करके भूत भूत चिल्लाने लगता है। भूत बार बार अपनी जगह बदलता रहता है और चोर भी कभी कहीं तो कभी कहीं उंगली का इशारा करके भूत भूत चिल्लाता रहता है। उस चोर को हर वक्त वो भूतिया जेलर दिखाई देता है, पर उसे पागल खाने ना भेज दिया जाए इसलिए वो किसी के आगे इसका जिक्र भी नहीं करता। एक दिन चोर हार कर भूतिया जेलर के पैरों में पड़ जाता है। मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझे ही हर वक्त दिखते हो, परेशान करते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? चल, आज तुझे मैं याद दिला ही देता हूँ कि तेरा कसूर क्या है। तू वो इंसान है जिसकी वजह से मैंने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से मेरी बेटी की शादी ना हो सकी। मैं वही हूँ जिसके पेट में तूने चाकू मारा था। क्या? तुम वही हो? क्या तुम जेलर थे? मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत लोगों का बुरा किया और भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। भूतिया जेलर उस चोर को एक मौका देता है और वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है। वो बहुत खुश है। यही देखकर भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है